देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा, जितने लोग आज परीक्षा दे रहे हैं, आप सभी सफल हो जाएँ। देखिए, ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है और दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग-अलग हैं। देखिए, कोई हताश होके बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आप सभी संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी ज़रूर निखरेंगे। तो हौसला बनाए रखिए। देखिए, आज है 12 जून और आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, सबको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जानवरों के लिए विकसित पहले भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो देखिए, अभी हाल ही में जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन भारत में बनाया गया, जिसका नाम है इनोकोवैक्स। देखिए, अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, ठीक है, इसके द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है इनोकोवैक्स, इसको जो है लॉन्च किया है। देखिए, इनोकोवैक्स जो है ये जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS कोव 2 डेल्टा कोविड-19 टीका है। और इनोकोवैक्स जो है इसके द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा जो है ये सार्स कोव 2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों प्रकार के वायरस को बेअसर करती है। अगला है कि हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, इन सभी को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किस कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो देखिए, 2023-24 के कार्यकाल के लिए भी हाल ही में इक्वाडोर को, जापान को, माल्टा को, मोजाम्बिक को और स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और इन सभी देशों ने किसका स्थान लिया है अस्थायी सदस्य के रूप में? भारत का, आयरलैंड का, केन्या का, मैक्सिको का और नॉर्वे का। और आपको बता दूं ये सभी देश जो है 1 जनवरी 2023 से जो इतने जिन देशों का नाम मैंने लिया है, इन सब का जो है कार्यकाल शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2023 से इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड जो है ये सभी 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य बन जाएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। और देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ACB 14400 ऐप लॉन्च किया? तो देखिए, ACB 14400 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और देखिए, इस एप्लीकेशन को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने डेवलप किया है। और इस एप्लीकेशन को लोगों के लिए राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए अनुकूलित किया गया है। और ये जो एप्लीकेशन है ACB 14400, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य अदालत के समक्ष पेश करने के लिए फुलप्रूफ सबूत सुनिश्चित करना है। और एक टोल फ्री नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है 14400। इस पर कॉल करके अगर आप आंध्र प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप सरकारी संस्थान में जाते हैं, वहाँ से आपको जो है कहा जाता है कि भैया घूस दो तब तुम्हारा काम करेंगे, तो आप इस पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं ये 14400 टोल फ्री नंबर डायल करके। देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। चौथा प्रश्न की हाल ही में RBI ने किस राज्य में स्थित मुधोल कोऑपरेटिव बैंक बालाकोट का लाइसेंस रद्द किया? बालाकोट नहीं है सर, ये बगलकोट है, ठीक है। तो मुधोल कोऑपरेटिव बैंक बगलकोट जो है ये आपका कर्नाटका में स्थित है। और RBI ने इसका लाइसेंस ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। याद रखिएगा, कर्नाटक के बागलकोट में स्थित जो आपका मुधोल कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस हाल ही में RBI ने रद्द कर दिया है। अगला कि हाल ही में ICICI बैंक ने खुदरा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी के लिए अपनी कार्डलेस सुविधा का विस्तार करने के लिए किस डिजिटल EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो देखिए, इस कार्डलेस डिजिटल EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म का नाम है जेस्ट मनी। देखिए, इस साझेदारी के बाद क्या होगा? ICICI और जेस्ट मनी के साझेदारी के बाद जो ICICI बैंक के ग्राहक होंगे ये जेस्ट मनी के व्यापक मर्चेंट बेस का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
और ये सभी जो है जेस्ट मनी के प्रमुख पे इन 3 ऑफर का भी उपयोग करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये कुछ भी पेमेंट करेंगे 3 किस्तों में। ये है पे इन 3 ऑफर किसका? जेस्ट मनी कंपनी का। जेस्ट मनी कंपनी के बारे में आप सभी पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जेस्ट मनी के सीईओ और सह संस्थापक हैं लिजी चैपमैन, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की? यंत्र सेवा मतलब जो ट्रैक्टर वगैरह उनकी बात हो रही है। तो देखिए, कृषि यंत्रों की बात होगी यहाँ पे। YSR यंत्र सेवा योजना को शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये सेवा है क्या? देखिए, जो YSR यंत्र सेवा योजना है, ये हाल ही में मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने इसको गुंटूर में अभी हाल ही में लॉन्च किया। और जो YSR यंत्र सेवा पाठ्यक्रम है, इसके तहत ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के राज्य स्तरीय मेगा वितरण को हरी झंडी दिखाई। देखिए, जो YSR यंत्र सेवा पाठ्यक्रम है, ये पहल किसानों को कृषि मशीनरी की कमी को दूर करने और उन्हें सस्ती कीमतों पर मशीनरी किराए पर लेने में बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जिससे इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। यानी कि किसानों को जो है ये किराए पे हार्वेस्टर, कंबाइन और ट्रैक्टर वगैरह उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनका जो कृषि का लागत है वो कम हो जाए। देखिए, अगला है कि हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। देखिए, मनरेगा लोकपाल के रूप में भी हाल ही में NJ ओझा जी को अपॉइंट किया गया है। और जो ओझा जी हैं, इनके पास मनरेगा कर्मचारियों के दौरान लगाए गए आरोपों की जांच करने, जैसे कि फलाना अधिकारी जो है ये 100 दिन का गारंटी देता है काम करने का पूरे साल में, लेकिन 70 दिन काम कराता है, या फिर 100 दिन काम करा के 70 दिन का पैसा देता है। ऐसे ऐसे जो है जितनी भी शिकायतें हैं, तो इनकी आरोपों की जांच करने, उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पुरस्कार देने की शक्ति है NJ ओझा के पास। तो याद रखिएगा, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जो है जांच करने के लिए जो है मनरेगा लोकपाल के रूप में NJ ओझा को अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपका मनरेगा है, ये बहुत एग्जाम में पूछाता है कि ये है क्या। तो देखिए, भारत में जितने भी एक तरीके से कहा जाए गरीबी लेवल वाले लोग हैं, उनके परिवार में से प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है मनरेगा योजना। और इस योजना का पुराना नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये 2005 में आया था, इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से इसको जाना जाता है। या फिर ये जो नरेगा है, ठीक है, इसको नरेगा भी कहते हैं। तो ये बाद में बदलकर 2009 में मनरेगा हो गया। इसके आगे महात्मा गांधी सब जुड़ गया, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा बन गया ये 2009 में। और आपको बता दूं, एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है मनरेगा, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। और कम से कम 100 दिन की जो है काम की गारंटी हर परिवार को मिलती है इस मनरेगा या फिर नरेगा के द्वारा। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है? तो देखिए, अभी हाल ही में अहमदाबाद में, गुजरात की जो गुजरात में स्थित है आपका अहमदाबाद, तो गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में PM मोदी ने किया। आपको बता दूं, अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो आपका है, इसका उद्घाटन करने के बाद PM मोदी ने इसके मुख्यालय की समीक्षा भी की थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की गई है अहमदाबाद में। अगला कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रामकृष्ण मुक्काबिली। देखिए, दुनिया में पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने 10 नए SDG पायनियर्स को नामित किया है, जिनमें रामकृष्ण मुक्काबिली भी शामिल हैं। जो क्या करेंगे, कारपोरेट लीडर हैं ये सभी, जो मानवाधिकार, पर्यावरण और श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 सिद्धांतों पर जो है लागू करके सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट काम करेंगे। और 10वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस देश ने तियागोंग नाम का एक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए एक क्रूड मिशन लॉन्च किया है?
तो देखिए तियागोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए जो क्रूड मिशन है इसको शुरू किया है चीन ने। देखिए चीन जो है ये मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी है, चीन की जो मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी है इसकी इसने घोषणा की है कि देश के स्थायी परिक्रमा अंतरिक्ष स्टेशन पर काम पूरा करने के लिए 6 महीने के मिशन पर अभी हाल ही में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। तो चीन क्या करने जा रहा है, एक तियागोंग नाम का अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण करने जा रहा है और इसके लिए जो है इस क्रूड मिशन के लिए 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया हाल ही में। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज मैं क्वेश्चन अपडेट नहीं पूछूंगा क्योंकि आज यूपी पीएससी का एग्ज़ाम है और बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, तो ठीक है, आज आपने पढ़ाई कर ली, अब जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप सभी एग्ज़ाम में सफल हो जाएं। और आज जिन जिन का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस बार ज़रूर सफल होकर लौटेंगे। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी सफलता का। जल्द ही आप खुशखबरी दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत।